बरज़ख के नाम से एक सीरीज़ है, बड़ी घटिया किस्म की और बड़ी गलत किस्म की सीरीज़ है, यानी उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है, जो शायद आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इतना ज़्यादा बोल्ड आज तक नहीं देखा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई ऐसा कंटेंट आया हो। अभी स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके अंदर है क्या और ये क्यों बैन होना चाहिए, ये क्यों बॉयकॉट इसका करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने यकीनन ये देख ली होगी, वीडियोज़ भी देख ली होंगी, आपने इसमें जो क्लिप्स हैं उनके बारे में भी आपने सुन लिया होगा, जो इसमें डायलॉग्स हैं वो उनके बारे में भी आपने सुन लिया होगा। इंडियन जो है बेसिकली ज़ी जो है वो 5 के नाम से एक बहुत बड़ा एक चैनल है, कंपनी है जो इसको प्रमोट करता है, जो इसको फंडिंग करता है और इसके ऊपर बहुत अरसे से काम हो रहा था। अक्सर आप देखते थे फवाद खान और सनम जावेद जो हैं वो बड़ा लोग एक्साइटेड थे कि जी ये बड़े अरसे बाद जो है वो दोबारा स्क्रीन के ऊपर एक साथ नज़र आ रहे आएँगे। लास्ट टाइम इन दोनों ने किया था ज़िंदगी गुलज़ार है, बहुत पसंद किया लोगों ने। लेकिन इस दफ़ा शायद फ़वाद खान को खुद भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस चीज़ से खेलने जा रहे हैं और वो शायद वो इतने अक्लमंद हो गए हैं, वो इतने ज़्यादा जीनियस हो गए, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंसिया हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हैं कि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। और इस ड्रामे के अंदर फ़हाशी को फैलाया जा रहा है, एलजीबीटीक्यू को इसके अंदर जो है वो फैलाया जा रहा है, लेस्बियन जिसको आप कहते हैं या ट्रांसजेंडर्स कह लें या बाइसेक्सुअल जिसको कहते हैं, यानी हमजिन्स परस्ती जिसको आप कहते हैं, बड़े आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ। ये पहली दफ़ा कोई नहीं हुआ। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इसके ऊपर बड़ा ओपनली बोला भी जाता है, इसको प्रमोट भी किया जाता है और अगर आप इस चीज़ को किसी से रोकते हैं तो उसके ऊपर वहाँ पे बाकायदा पाबंदियाँ हैं, रूल्स बने हुए हैं। लेकिन हमारे दीन के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। आपको पता है कि पास्ट में भी हिस्ट्री आप उठा के देखें, कि ऐसी कौम थी जो इसको प्रमोट करती थी और ज़ना से बदतर इसको कहा गया है, इस अमल को कि ज़ना से भी बदतर कहा गया है और ऐसे लोग जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, बल्कि प्रमोट करना तो दूर की बात है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे दीन के अंदर इस पे इतनी सख्ती है और फिर वो बात जो अल्लाह का फ़रमान हो या अल्लाह की तरफ से कुरान में हो या हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हों, हमारा दीन हमें रोकता हो एक चीज़ से, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में ना। तो हमारे दीन में तो ये है कि जो बंदा, मफ़हूम बता रहा हूँ आपको मैं, कि जो बंदा सिर्फ़ पसंद करता है ना, प्रमोट करने को पसंद करता है इस जैसी फ़हाशी या इस तरह का कंटेंट या इस तरह की पसंद करना किसी दूसरे के लिए इस चीज़ को, उसके लिए ज़िंदगी में भी अज़ाब है, उसके लिए बाद में भी अज़ाब है। और इसको इतना ज़्यादा डिस्करेज किया गया है, तो इसको ब्रॉडकास्ट करना, देखिए मैं समझें इसकी एक चीज़ को, थोड़ी टेक्निकलिटी को, कि एक चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, बड़ा क्लियर कट हमारे दीन में, हमारे मज़हब में एक मैसेज है कि इस चीज़ को जो पसंद भी करता है, उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर दिया है। फिर आप इसके अंदर ये देखें कि जस्टिफिकेशंस क्या दी जा रही हैं इसके ऊपर कि ये जी एक आर्ट है, मतलब समझने वालों के लिए ड्रामा है और या ये सीरीज़ है और ये सिर्फ़ इसको वही लोग पसंद कर रहे हैं जिनको ये समझ आई है। अब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो समझ नहीं सका कि आप क्या इसमें समझाना चाहते थे और मतलब फ़हाशी को फैलाना या हमजिन्स परस्ती को फैलाना। हमेशा याद रखें, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अमल जो अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने हमें जिससे मना किया हुआ है, उस चीज़ को प्रमोट करना तो दूर की बात है, उसके ऊपर कान धरना भी, ये इतना बड़ा अज़ाब है। और जैसे अब ये इन्होंने कर तो लिया है, फवाद खान इसके अंदर हैं, सनम जावेद इसके अंदर हैं और मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि अच्छे, ये सेंसिबल बंदा था अच्छा खासा। और जैसे वो खलीलुर रहमान कमर के साथ हुआ है ना कि पूरी ज़िंदगी लग गई, पूरी ज़िंदगी बनाने में लग गई और एक टाइम ऐसा आया या एक गलती ऐसी की, जब इंसान अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता है। वो एक ऐसी गलती कर लेता है क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि उससे बढ़ के भी एक ज़ात है। तो ये बिल्कुल इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको किस तरह से, इनको गालियाँ भी पड़ रही हैं, लोग इनको डिस्करेज भी कर रहे हैं और आप नाउज़ बिल्ला इसको आप देख नहीं सकते हैं। मैं सवाल करता हूँ कि ये अपने बच्चों को क्या ये ड्रामा दिखाएँगे, जो बरसख इन्होंने बनाया, ये प्रोड्यूस किया है, ये जो प्रोडक्शन है? अपने बच्चों को आप ये वुड यू प्रेफर टू, उनको आप दिखाएँगे, घर में चलाएँगे, फैमिली के साथ आप ये देख सकते हैं? क्या ये ऐसी फैमिली सीरीज़ है? कहीं पे गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की। और इतना ज़्यादा बोल्ड यानी आपने करके उसमें फ़हाशी को प्रमोट किया है, यानी सेम जेंडर को मर्द के साथ दिखाया गया है, फ़िज़िकल होते दिखाया जा रहा है और बच्चे को जो है वो आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया। यानी अंडर एज एक बच्चा है, उसको एक मर्द को नहाते हुए दिखा रहे हैं आप उसमें और आप पता नहीं वहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन-सा आर्ट आप उसके अंदर दिखाना चाह रहे हैं। फिर एक यानी मेल टू मेल एक फ़िज़िकल जो है वो रिलेशन, उस इसमें आप कौन-सा आर्ट दिखाना चाह रहे हैं। फिर इसमें बच्चों की ऐसी गुफ्तगू आपस में, अब वो मैं बता नहीं सकता आपको मैं बोल के। कि उन वो इतनी घटिया तरीन, यानी सारी ज़िंदगी आप वो कभी नहीं सुन पाएँगे, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर पूरा सीरीज़ बना दिया। तो हमें शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि, और ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे मैं आपको एक रीज़न बताऊँ कि ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है जी, कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इन्हीं लोगों को कास्ट किया गया होगा इसके लिए
ऑफ कोर्स ऑफ़र्स होती हैं, लोगों के पास होती हैं, पूरा एक एजेंडा होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत सारा जो ये पैसा है ना, जो डॉलर्स गिरते हैं, ये बहुत कुछ करवा देता है इंसान से। अब इन्होंने ये एक सीरीज़ करके पैसा तो बहुत ज़्यादा बना लिया होगा कि अगले 10-20 साल भी अगर ये कोई मूवी या कोई सीरियल ना करें, तो शायद इनके पास पैसा ख़त्म ना हो। लेकिन इन्होंने इज़्ज़त भी अपनी ऐसी गँवाई है कि शायद सारी ज़िंदगी भी अब ये काम करते रहें, ये लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकते, ये जगह नहीं बना सकते, वो इज़्ज़त वापस नहीं ले सकते। क्योंकि खिलाफ जो है वो आपने बिल्कुल जंग का ऐलान किया है। अपने मज़हब को नहीं देखा, अपनी तालीमात को नहीं देखा, आपने उसका एहतराम नहीं किया, आपने अपनी नस्ल के बारे में नहीं सोचा। चलो यार इंडिया की तरफ से ऑफ़र थी, तो इंडिया में ऑन एयर हो जाता। और मसला ये भी नहीं है, इंडिया में बहुत कुछ होता है, आपको पता है उनका कंटेंट कैसा होता है, हॉलीवुड में बहुत कुछ होता है, आपको पता है उनका कंटेंट कैसा होता है। लेकिन पाकिस्तानी कास्टिंग उसके अंदर और फिर वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं। आपको एक इंटरव्यू के अंदर आपने सुना होगा पिछले दिनों एक इंटरव्यू था ये फवाद खान का, उसमें ये कह रहे हैं कि अभी क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है और वो अभी अडल्ट कंटेंट जो है ना जब उनके सामने आता है ना तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि सामने अडल्ट कंटेंट आया करेगा और वो इनके सामने चलेगा एंड पीपल फील कंफर्टेबल विद दैट स्टफ। ये क्या लॉजिक है? ये मतलब ये क्या चीज़ है जो मतलब मुझे तो नहीं समझ आई। घटिया और गिरी हुई बात। यानी ये सोच है इन लोगों की। इसी तरह वो एक अभी कुछ दिन पहले एक और इंटरव्यू था, वो भट्ट साहब का कोई शो एक प्रोग्राम आता है जिसके अंदर यासिर नाम के कोई एक्टर हैं शायद, वो साहब कह रहे थे, वो कहते थे कि बाकायदा जी पाकिस्तान गवर्नमेंट को इजाज़त दे देनी चाहिए। क्योंकि लोग छुप-छुप के ये चीज़ें करते हैं, पाकिस्तान जो है ना पोर्नोग्राफ़ी देखने में सबसे पहले नंबर पे शायद मुल्क आता है। तो आप इस चीज़ को पब्लिक कर दें आप इस चीज़ को। आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दें, पाकिस्तान के अंदर बनने चाहिए ये मूवीज़ और बाहर जानी चाहिए। मुझे तो लगता है इनके पता नहीं ये कहाँ इनका दिमाग चला गया है इन लोगों का और इन लोगों की जान निकल रही है कि इनको वो कौन-सी ऐसी चीज़ दिखाते हैं, कौन-सा ऐसा पैसा वो इन लोगों को देते हैं, कि आप लोग इस हद तक उतर आए हैं। और अगर ये जितना पाकिस्तान पूरा इस वक़्त इस चीज़ को बॉयकॉट कर रहा है ना, एक चीज़ की मुझे इसमें खुशी ज़रूर हुई है कि लोगों को अवेयरनेस है। लोग जो है ना वो आप लोगों के इतने भी ज़्यादा आइडियल नहीं हैं। आप लोगों के इतने सगे भी नहीं हैं, लोग आपको पूछते नहीं हैं कि आप जो भी करेंगे और लोग आँखें बंद करके उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे या फिर आप जो बात करेंगे लोग उसको मानेंगे। भाई ऐसा नहीं होता और ये जितना ज़्यादा इसके खिलाफ अब एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसकी मुझे खुशी है। इसको टोटल बॉयकॉट करें, इसको रिपोर्ट करें, इसमें जो फ़हाशी और इसमें जो गंद दिखाया गया है, जो इनके ज़हनों में गंद भरा हुआ है, इनको पता तो चल गया होगा कि क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है पब्लिक का। वो बिल्कुल इनको अंदाज़ा हो गया होगा इस चीज़ का, लेकिन आप इस चीज़ पे इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने ये ऐसा काम किया, अब ये देखें कितने लोग जो है, ये जो मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली तो ये ज़्यादा तक लोगों तक जा रही है, लोग फिर उसको ढूँढेंगे। आपको पता है जो चीज़ छुपी रहती है और उसको कोई बंदा अगर कह देता है कि यार इस चीज़ में इस तरह की चीज़ है, फिर लोग उसको ज़्यादा सर्च करते हैं। लेकिन क्या करें, वी हैव टू स्पीक। अगर ये टोटल पाकिस्तान के अंदर 20-30 ऐसे इसके ऊपर यूट्यूबर्स हैं, इसके ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिन्होंने इसको डिस्करेज किया, बायकॉट किया, बात की है इसके ऊपर। अगर ये भी बात करने वाले ना हो ना, तो खुदा की कसम ये बेहयाई को, फ़हाशी को भी आम कर दें यहाँ पाकिस्तान के अंदर और ये आपके घरों में होना शुरू हो जाए। ये हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, ये हर चीज़ को प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं और ये सारा फितूर, ये सारा ज़हन, ये सारा गंद इनके ज़हनों में से कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बहुत बड़ी-बड़ी महफ़िलों में बैठते हैं। ये अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, ये अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, पढ़ा-लिखा समझते हैं। पढ़ा-लिखा होना, तालीम बहुत ज़्यादा हासिल कर लेना, क्या ये मतलब होता है कि आप इतने ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाएँ कि आप लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दें, आपको गलत सही की कोई तमीज़ ही ना रहे, आपको हराम और हलाल की कोई तमीज़ ही ना रहे और आप कहें कि यार सब चलता है। अगर एक जेंडर सेम जेंडर के लिए फीलिंग रख सकता है तो कोई बात नहीं है, उसका हक है। किसने दिया है हक? आपने दिया है। जब एक चीज़ हमारे मज़हब में, हमारी तालीम में, हमारे इस्लाम के अंदर एक चीज़ गलत है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कहीं भी, गुंजाइश है ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कौन होते हैं ये करने वाले? तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पब्लिक रिएक्शन जो आया है। लेकिन इनको मज़ीद आप इस चीज़ के ऊपर टफ़ टाइम दें और इस चीज़ से बचें, इस चीज़ को समझें कि ये शुरू हो गया है काम। अगर ये थोड़ी-सी स्ट्रिक्टनेस ना हो ना, ये थोड़े से जो चेक्स इनके ऊपर लगे हुए ये ना हों, ये तो पता नहीं क्या कुछ दिखा दें आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।